दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है युद्ध। युद्ध करना सही है या गलत? दुनिया भर के विख्यात व्यक्ति और पुस्तकें इस पर क्या कहती हैं? युद्ध क्यों होता है? और अंत में हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि युद्ध करना सही है या गलत। दोस्तों, इसका कोई सटीक जवाब देना कठिन मालूम पड़ता है कि युद्ध सही है या गलत। मैं इसके नुकसान और ज़रूरत दोनों आपके सामने रखूंगा और अंत में आपको निर्णय करना है कि क्या सही है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। जंग क्या मसलों का हल देगी? जंग तो खुद एक मसला है। आग और खून आज बक्साई, भूख और एहतियात कल देंगे। युद्ध का नतीजा बहुत ही भयावह होता है। माताएं अपने बच्चों को खो देती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लोग विकलांग हो जाते हैं, शहर खंडहर बन जाते हैं, राज्य कई दशक पीछे चले जाते हैं और जो लोग बचे हैं उनकी ज़िंदगी भी नर्क के समान हो जाती है। लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, बड़े स्तर पर भुखमरी, बीमारी और अकाल फैलने लगते हैं। जब सीमा पर लड़ाई होती है तो उसे बस देश का सैनिक ही नहीं बल्कि उस देश का नागरिक भी अप्रत्यक्ष रूप से लड़ता है। अधिकांश बार यह होता है कि जो पक्ष युद्ध जीतता है उसे इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि वो हार के समान ही होती है, जब युद्ध ही विकल्प हो। कुछ लोग पहले से ही अपनी मानसिकता बनाकर बैठे हैं कि युद्ध बहुत ही गलत चीज़ है, हमें जितना हो सके इससे बचकर रहना चाहिए। लेकिन मेरी राय में इसका उत्तर थोड़ा अलग है। जब आप अपने लालच को पूरा करने के लिए, दूसरों से बदला लेने के लिए, उनका अधिकार छीनने के लिए युद्ध लड़ें तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन यदि आप अपनी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, जुल्म के खिलाफ, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो ये सही ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। अगर दुश्मन आपके सीने पर चढ़कर बैठा है और उस समय आप युद्ध को नकार रहे हैं तो ये नहीं दर्शाता कि आप बहुत मानवतावादी हैं, बल्कि ये आपकी कायरता दिखाता है। अगर युद्ध इतना ही गलत होता तो श्री कृष्ण कभी अर्जुन से नहीं कहते कि अपने धनुष उठाओ पार्थ और नाश कर दो अधर्म का। यहाँ मेरा उद्देश्य युद्ध को प्रोत्साहित करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं बस आपको उस पतली सी रेखा का अनुमान लगवा रहा हूँ जो इंसानियत और बुज़दिली को अलग करती है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे मोस्ट इन्वेडेड कंट्री तो आपको इंडिया का नाम जरूर दिख जाएगा। मैं इन विषयों पर नहीं जानना चाहता कि इसका क्या कारण है। आप इन कारणों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस अंतर को समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं कि युद्ध क्यों होता है, युद्ध के क्या कारण होते हैं। इसके बारे में सालों से कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं, जिसमें पहला कारण है इकोनॉमिक गेन। इसमें एक देश दूसरे पर इसलिए हमला करते हैं ताकि वे उसे हराकर उसके धन संपत्ति लूट सकें। ब्रिटिशर्स द्वारा दूसरे देशों को कॉलोनी बनाना इसी श्रेणी में आता है। दूसरा कारण है टेरिटोरियल गेन। इसमें वे लड़ाइयाँ आती हैं जिसमें राज्य अपने क्षेत्रफल बढ़ाने या दूसरों की ज़मीन को कब्जा करने के लिए लड़ते हैं, जैसे कि इसराइल का 6 डे वार। तीसरा कारण है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। दोस्तों, आप इसे नेशनलिज्म से कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेशनलिज्म तो बहुत ही अच्छी बात होती है, यह हमें अपने देश से प्यार करना सिखाती है और अपने देश पर कुर्बान हो जाना बताती है। लेकिन जब लोग इससे 4 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, नेशनलिज्म का अर्थ दूसरे देशों से नफरत करना समझने लगते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं और उनको निचले स्तर का आंकने लगते हैं, उनके प्रति अग्रेसन करने लगते हैं, तो उसे एक्सट्रीम नेशनलिज्म कहते हैं। इसी के कारण पहला विश्व युद्ध हुआ था। चौथा कारण है बदला। पुराने युद्धों में मिली हार लोगों को इमोशनली हर्ट करती है और इसी दाग को धुलने के लिए नई लड़ाइयाँ शुरू करते हैं, जो लास्ट में एक एंडलेस सीरीज बन जाती है। इसका उदाहरण है वर्ल्ड वार 2। पांचवा कारण है सिविल वार। ये आमतौर पर तब होते हैं जब किसी देश के भीतर बहुत ज़्यादा आंतरिक असहमति होती है, जैसे कि कोरिया का गृह युद्ध, जिसके बाद कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। इन सब के अलावा भी युद्ध के कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि रिलीजन या फिर रेवोल्यूशन लाने के लिए युद्ध, एक्सेट्रा। दोस्तों, आइए अब दुनिया के कुछ विख्यात लोगों के युद्ध के बारे में क्या विचार हैं जानते हैं। एक रोमन जनरल वेगेटियस ने लिखा है कि इफ़ यू वांट पीस ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वार। इसका मतलब है कि अगर आप वार नहीं चाहते हैं तो वार के लिए हमेशा तैयार रहिए। जब आपके दुश्मन को पता रहेगा कि आप तैयार हैं तो वे कभी युद्ध शुरू नहीं करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, अनलेस इंडिया स्टैंड अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रिस्पेक्ट अस। इन दिस वर्ल्ड फियर हैज़ नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। वे कहना चाहते हैं कि शांति शक्ति से आती है। इसी पर मुझे एक कविता की 2 पंक्ति याद आ रही है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बल पौरुष के बिना शांति का नारा केवल सपना है, शांति वही रख सकते जिनके कफन साथ में अपना है। फ्रेडरिक लेंज ने लिखा है कि द बेस्ट बैटल इज द बैटल दैट इज नेवर फॉट, द बेस्ट वॉर इज द वॉर दैट इज वॉन विदाउट अ बैटल। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें जितना हो सके इससे बचाना चाहिए। लेकिन जब युद्ध जरूरत बन जाए तो इसे निडर होकर लड़ना चाहिए। ये बातें जितनी सीमा पर होने वाले युद्धों पर लागू होती हैं उतनी ही हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी और हमारे मन के भीतर चल रहे युद्धों पर भी लागू होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल पर जाकर ऐसे और भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।